ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूँ और रहूंगा। आज तो सलाम वलाम करने का भी दिल नहीं कर रहा। भाड़ में जाए ऐसी क्रिकेट, खड्डे में जाए ऐसी क्रिकेट। समझ आ गई जो मैंने ये भी कह दिया था कि मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता, जाओ। एक गंदा अंडा जो है ना वो पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता है। अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के लिए एम्बेरसमेंट ना बने। स्नूकर हमारे साथ खेल रहे हो, हॉकी भी खेल रहे हो, क्रिकेट का मना कर रहे हो। यूवी एक जबरदस्त ऑलराउंडर रह चुका है, बड़ी खिदमात है उसकी इंडियन क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान, भारत और इंग्लैंड में क्रिकेट फैंस की नजरें शाहिद खान अफरीदी पर हैं। इस वक्त हम बर्मिंघम में मौजूद हैं और लाला जी से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सनाउल्लाह, कैसे? अल्लाह का शुक्र। लाला जी, सब ये समझ रहे हैं कि जाति करते हैं ये लोग। हम यहाँ बैठ के बात करते हैं तो बोलते हैं ये गद्दार हैं, ये मुल्क के खिलाफ बोलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूँ और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। ये बच्चे थे जिन्हें मैंने अंडर 19 में सिलेक्ट करा था, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो शदाब हो, चाहे बाबर हो, कोई भी हो। उसके बाद आप इस तरह उनके साथ कर रहे हैं, तकलीफ दे बात है। इन्हें मुल्क का ख्याल नहीं है। ना लड़ वो लग रहा है वैसे ठीक है, इंडियन ऑनर्स हैं उसकी शायद लीग के, बट पूरी की पूरी प्रेस रिलीज भारत के हक में है। पाकिस्तान का जिक्र कोई नहीं है। हमारे खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद हैं खेलने के लिए। ठीक है, क्रिकेट खेलनी चाहिए, AB डिविलियर्स भी आए हुए हैं, हाशिम आमला आए हुए हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स आए हुए हैं। बट ये जो लीग का मैच शेड्यूल था, एक दिन पहले उनको अब्बुल वतनी याद आई है। हरभजन को, इरफान पठान को, यूसुफ पठान को जब कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मिल गए होंगे, सारा कुछ हो गया होगा। परसों उन्होंने खाना भी खाया है बर्मिंघम में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, वो तारीफ भी कर। हमें जो तुम मीडिया पे दिखाओगे हम वही देखेंगे और हम बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल पाकिस्तान का मीडिया एकदम सक्षम बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात कर रहा है, बिल्कुल बेहतरीन बात कर रहा है। अबे उनको पता है कि कौन डर गया, किसकी फट गई। पिछले 6 सालों से हम एक मैच नहीं जीते हैं इंडिया से, और तुम कह रहे हो कि यहाँ पर इंडिया वाले प्लेयर्स जो वो पाकिस्तान से डर गए हैं। लास्ट जो चैंपियंस कप हुआ था उसके अंदर, यानी कि जो चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था और इंडिया ने वो टाइटल उठाया था, और तुम हमको बता रहे हो कि इंडिया वाले पाकिस्तान से डर गए हैं। कैसे डरे हैं, क्यों डरे हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूं और पूरी डिटेल बताऊं कि असल में ये मैच हुआ क्यों नहीं, और क्या वाकई में शाहिद अफरीदी इज द रीजन कि इंडिया ने बॉयकॉट किया और इंडिया ने बोला कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे। आखिर ऐसा प्रॉब्लम क्या, क्योंकि ये मैच कॉल ऑफ होना कोई छोटी बात नहीं है। किसी भी मामला सिर्फ आपके साथ लेके चल रहे हैं। ये पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं कर रहे, आपको बाइकआउट किया इसलिए मैच नहीं हो रहा, क्योंकि उनका पॉइंट तो ये था कि अफरीदी खेलेंगे तो वो मैच नहीं खेलेंगे, वरना पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हुई बीच में कहीं पर भी। यार सनाउल्लाह, पाकिस्तान मैं हूँ, मैं पाकिस्तान है, ठीक है, मेरा पाकिस्तान है, तो बात वही है। क्रिकेट को हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि इससे अच्छी बेस्ट डिप्लोमेसी कोई नहीं है, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की, जो मैं हमेशा बात करता रहा हूँ पाकिस्तान इंडिया के साथ। इसी तरह हमारे रिलेशनशिप पास्ट में अगर देखा जाए तो हालात उस वक्त भी ख़राब थे, लेकिन स्पोर्ट्स नहीं रुकी, मैचेस होते रहे जिससे हालात बेहतर है, बड़े बैठते रहे, आपस में मैचेस देखते रहे। मुशर्रफ साहब का दौर याद है, वाजपेयी साहब का दौर आपको याद है सारा। तो ये वो रिलेशनशिप है जिसको मैं हमेशा बात करता रहा हूँ। ना बैठना, ना खेलना, फासले और बीच में बड़े हो जाते हैं फासले। तो बेहतर ये है कि आई थिंक ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। फैंस जिन्होंने आज आना था, तकरीबन 17,000 टिकटें आज जो है मैच लोगों ने गए, वीडियो मौजूद है। आपकी क्या राय, ये क्या हुआ है? मतलब भारत अब क्या इंटरनेशनल इवेंट में फिर एशिया कप में भी ये करेगा कि पाकिस्तान से नहीं खेलना? फिर तो क्रिकेट होनी नहीं हमारी। देखिए ये तो सबको पता है ना, पाकिस्तान को भी पता था और इंडिया को भी पता था मैच है कि लेजेंड लीग खेलने जा रहे, दोनों का आपस में मैच है। अगर इतने ही मसले मसाइल थे तो फिर उनको वहां से आना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल, इंडिया वालों को वहां से आना ही नहीं चाहिए था ना। आप साफ मना कर देते कि जी वो क्या टूर्नामेंट में तो खेले हैं ना, आउट हो गया शायद, एक और आउट हो गए, तो उनको जो है वो साफ मना कर देना चाहिए था ना। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये एशिया कप के लिए हाइप बनाई जा रही है। एशिया कप के लिए हाइप बनाई जा रही है कि वो नहीं हो रहा, होगा। ब्रॉडकास्टिंग की वजह से मेरे ख्याल है शायद ये थोड़ी सी हाइप बनाई जा रही है और कोई वजह नहीं है। आपको लगता है एशिया कप हो जाएगा? देखें, एशिया कप तो होगा, एशिया कप तो होगा। तो 24 की मीटिंग में भारत नहीं जा रहा, और नहीं भारत की मिनट्स वगैरह अगर मैं उसकी रूल ये है तनवीर साहब के, अगर सर्टन मेंबर्स नहीं अटेंड करते हैं ना तो फिर वो मीटिंग नल एंड वाइड हो जाती है। फिर क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं, मैं ये समझता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन, अब एक तो ये शाहिद अफरीदी कहते हैं कि आने से पहले मना कर देते। आने से पहले मना करने वाला सिर्फ एक बंदा है, शेखर धवन। वो उसने अपनी जो ईमेल शीमेल है वो उसका जो प्रिंट आउट लगाया है ना, और मुझे लग रहा है कि वहीं से काम खराब हुआ है। वो कैसे, वो भी मैं आपको ना आगे चल के बताता हूँ। इसमें ना, इस वीडियो में मैं आपका ना इस सारे मामले के काफ़ी ताले खोलने वाला हूँ। अच्छा, इसके अलावा फिर वो शाहिद अफरीदी से सवाल किया। अब जाहिर बात है मीडिया है,
सारी दुनिया को पता है मेरा दुनिया भर के मीडिया, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया का जो मीडिया, उसके बारे में क्या नज़रिया है। वो किसी खातून ने वहाँ पे साफ़ी हैं, कोई चेहरा तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं नज़र आया, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि इसका मतलब यह है कि हमने उनके 5 जहाज़ गिराए थे तो आपने आना था। डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी दूर दराज जगहों से लोग आए थे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हुई। आज होटल में सुबह से सबसे मुलाकात हुई मेरी। तो कहने का मतलब ये क्रिकेट होनी चाहिए, पॉलिटिक्स को दूर रखें, ठीक है। हर चीज़ के अंदर अगर पॉलिटिक्स आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, और जो कौमें आगे बढ़ती हैं वो इस सारी चीज़ों को साइड पे करके आओ बैठते हैं, डायलॉग्स क्या इश्यूज हैं। मैंने ये सुना कि आपने इंतजामिया को ये भी कहा कि ठीक है मैं नहीं खेलता, मेरा कौन सा मसला है, आप लोग खेल लो, आपने ये भी ऑफर कर दिया। मैंने ये भी कह दिया था कि मैंने यार आप लोग चाहते हो, मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता, जाओ। और क्रिकेट ना रुके, क्रिकेट होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं रुकनी चाहिए। और मेरे ख्याल में मुझसे बड़ी चीज़ जो है वो क्रिकेट बड़ी है। स्पोर्ट्स ये गेम बहुत बड़ा गेम है, ये हर एक से बड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे दोनों तरफ की टीमों के लड़के क्यों ना मिला ले, गेम बड़ा है। तो वो चीज़ नहीं। आपके लिए कितना एक तरह से हर्टिंग या सरप्राइजिंग था कि आपने पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ ही खेले हैं, तो इतना छोटा दिल रख के इन्होंने ये फैसला क्यों किया? यह थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। सरप्राइजिंग तो था। मैं वही वाली बात करता हूँ कि टूर्नामेंट के अंदर जस्ट एक दिन पहले मैच का कॉल ऑफ ये अपडेट करना, ये एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग चीज है और दुनिया की क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। जो पाकिस्तान यहाँ पर बैठकर हम लोग यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं एशिया कप की, ये वो, और हम कह रहे थे कि देखिए जी ये इंडिया वाले तो खाली बातें करते हैं, कुछ कर नहीं सकते। आज उन्होंने करके दिखा दिया, हमारी फटके 4 हुई पड़ी है। मैं डिटेल में आप लोगों को बताता हूं कि असल में प्रॉब्लम क्या है। फिलहाल अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होना था आज, और आज इस मैच के होने से लिटरली मुझसे ज्यादा खुश शायद कोई नहीं था, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी मैं खुश बड़ा था। मैंने बोला यार लेजेंड्स देखने को मिलेंगे, शाहिद अफरीदी, शेखर धवन, मोहम्मद हफीज, उसके अलावा यहाँ युवराज सिंह। मैं बड़ा एक्साइटेड था, और कोई भी पाकिस्तानी होगा ना वो एक्साइटेड होगा। लेकिन इंडियन भाई लोग जो है वो शुरू से ये बात कर रहे थे कि मेरे एल पे चढ़े जाओ तुम लोग। वो पूरे पाकिस्तान के फैंस को, पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यही कह रहे थे कि भाई मेरे एल पे चढ़ जाओ, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे। अच्छा सीरीज अनाउंस हो गई, ठीक है, शेड्यूल भी आ गया, पता चल गया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच 20th को है। एक दिन पहले इंडिया के प्लेयर्स ने बोल दिया, जो कि टोटल 5 प्लेयर्स थे, जिसमें युवराज इनके 5 प्लेयर्स गिरा दिए कि उन्होंने खेलने से मना कर दिया। शाहिद अफरीदी ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उसने कहा जी टूर्नामेंट चल रहा है, अभी इस बारे में कोई बात नहीं करते। उसने वहीं पर जिसे कहते हैं चैप्टर ही क्लोज कर दिया। वरना मुझे था कि हो सकता है शाहिद अफरीदी कहे कि हाँ जी 2 जहाज़ तो जब उड़े थे तो उनके पीछे मैं ही बैठा हुआ था। मतलब शायद भाई से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो कह देते कि 2 जहाज़ जो उड़े ना, जिन्होंने गिराए उनके 3, उसमें पीछे मैं ही बैठा हुआ था। वो कह रहे थे कि आ जाएं, आपको बरकत के लिए साथ ले चलते हैं। अच्छा, तो उन्होंने शाहिद अफरीदी ने ये कैंसिल कर दिया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि WCL की जो कमेटी है ना, वो आज इन्हीं के जो WCL के ओनर हैं उनके थ्रू पता लगा कि WCL की कमेटी बैठी हुई है कि एक तो वो ये डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान इंडिया अगर सेमीफाइनल्स में एक दूसरे के सामने आती हैं तो उसको कैसे चेंज करना है। ये सेमीफाइनल में भी एक दूसरे का मैच नहीं करवाएंगे इन दोनों का, वो दूसरी टीम्स के साथ करवा देंगे। आपको थोड़ी कोई क्रिकेट बोर्ड कह सकता है कि भाई आप अपना फैसला चेंज करें। क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है उनका काम है कि जो मीटिंग बांग्लादेश में रखी हुई है, उन्होंने ये भी बोला कि भाई जिसने आना आओ, नहीं आना स्काइप के जरिए ऑनलाइन आ जाओ। बिल्कुल ठीक है, ऑनलाइन आ जाओ, जो आप जिस तरीके से भी आप ICC मीटिंग में ऐसे ही जा रहे हैं, ठीक है ना, आप ये इस तरह करके जो है वो आ जाएं। अगर उसके बावजूद भी कोई कहता है नहीं जी सिंगापुर जाएं, वहां जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर इस तरह हो जाता है तो फिर तो मेरे ख्याल में फिर सब चीज़ें ये समझ लेनी चाहिए, हम चेयरमैन हैं या नहीं है किसी भी जगह के, तो फिर आपकी तो वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा चेयरमैन ICC का भी चेयरमैन बन जाए तो फिर भी हमारी वैल्यू नहीं है। वो तो सिर्फ पैसे की जो है वो बात कर रहे हैं। ये आपने जो मैच जो कॉल्ड ऑफ हुआ, मैं इसकी थोड़ी सी बात कर दूं, क्या हमारे प्लेयर जो हैं क्या वो नहीं कह सकते थे कि हम ये मैच नहीं खेलना चाह रहे? कह सकते थे। क्यों नहीं कहते हमारे प्लेयर? क्योंकि हमने हमेशा अप्रोच ये रखी कि हमने क्रिकेट खेलनी है। नहीं, उसकी मैं रीजन बताता हूं अब आपको। पहले हम क्या बोलते थे कि जी भी मैं बात कर रहा था कि आप अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट ना बने। तो ये ज़रा सोचने वाली बात है। जो नहीं खेलना चाह रहा था, एक आधा लड़का, उसकी वजह से सारा ये प्रॉब्लम हुआ है। तो मेरे ख्याल में एम्बेरसमेंट है ओवरऑल। क्या मैसेज दिया आपने? मुझे नहीं लगता कि इंडिया को लेकर चल रहे हैं, वो भी अपनी ईगो को लेकर चल रहे हैं। जो मुझे लग रहा है कि जिन एक आप जिक्र कर रहे हैं उनकी ईगो के लिए शक्लें भी चाहिए फिर। I mean कि ऐसी आप आगे आप स्नूकर हमारे साथ खेल रहे हो, हॉकी भी खेल रहे हो, दूसरा 1-2 गेम वॉलीबॉल था, क्या था अभी कुछ दिनों पहले, ये सारे गेम आप खेल रहे हो, क्रिकेट का मना कर रहे हो। और आगे इतनी सारे इवेंट आने, बड़े एशिया कप भी आना है, वर्ल्ड कप भी आना है। ये
लड़ाई झगड़े स्टार्ट नहीं अब तो हम भी नहीं कहते। ठीक है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट नहीं बिल्कुल। होते। हम कहते थे कि भाई बायलेटरल सीरीज की आईसीसी इवेंट या किसी भी इवेंट की बात होती है, वहां से शोशा छोड़ा जाता है, ये फलाना पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, ये है मुल्क है। हम क्या कहते थे, भाई इस किस्म की बातें मत करो, क्रिकेट के ऊपर बात करो जो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स कहते हैं। सही है। भाई अब तो बात बिगड़ गई है ना। ठीक है, आपने हमारे बंदे मारे, बमबारी की, उसके बाद हमने तबीयत से आपको तगड़ा किस्म का जवाब दिया, आपकी बोलती बंद हो गई और पूरी दुनिया में आप जलील हो रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद शाहिद अफरीदी रैली निकालते हैं, रैली निकालते हैं। बिल्कुल। शाहिद अफरीदी भारतीय क्रिकेटर WCL पाकिस्तान के साथ खेलने से साफ साफ मना कर दिए हैं। अब पाकिस्तान मीडिया का रोना धोना स्टार्ट हो गया है। पाकिस्तान के मीडिया बासिद अली रो रहे हैं और माफी मांग रहे हैं भारतीय क्रिकेटरों से कि भारतीय क्रिकेटर हमारे साथ मैच खेल लो, मगर भारतीय क्रिकेटर ने साफ साफ इनकार कर दिया। जो इनकार सबसे पहले शिखर धवन ने किया। शिखर धवन ने बता दिया कि हम पाकिस्तान भिखारियों के साथ मैच नहीं खेलेंगे, यह भिखारी देश है और हम इसके साथ मैच नहीं खेलेंगे। अब पाकिस्तान के साथ WCL मना करने के बाद पाकिस्तानी मीडिया रो रही है और पाकिस्तान में पूरी की पूरी पाकिस्तान मीडिया रो रही है। पूरी पाकिस्तान मीडिया सोच में पड़ गई है कि भारत हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब WCL के साथ साथ भारत अब एशिया कप भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। जो WCL मैच जिसमें 15 साल रिटायर होने के बाद क्रिकेटर खेलते हैं, वो मैच क्रिकेटर ने साफ साफ मना कर दिया। शिखर धवन, युवराज सिंह और हरभजन सिंह ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ WCL मैच नहीं खेलेंगे और इन्होंने कह दिया कि हम या पाकिस्तान के साथ कभी भूल कर भी मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान और इंडिया का जितना भी मैच है सभी मैच को रद्द कर दिया गया है, सभी मैच को कैंसिल कर दिया गया है। जो कल के डेट में पाकिस्तान और इंडिया की मैच होने वाली थी उस मैच को भी कैंसिल कर दिया WCL वाला। और WCL के साथ साथ अब एशिया कप भी पाकिस्तान इंडिया का नहीं होगा। पाकिस्तान मीडिया का चाहे जितना रोना धोना स्टार्ट हो, मगर भारत ने साफ साफ कह दिया है कि अब हम पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच हो नहीं खेलेंगे। अब भारत ने जब से यह कहा है भारतीय क्रिकेटरों ने, तब से पाकिस्तान की मीडिया और बासिद अली रो रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी भारत से ही चलती है और यह बोलते हैं कि हमें भारत से कोई मतलब नहीं है। अगर भारत इनके साथ क्रिकेट न खेले तो पाकिस्तानियों के घर में एक टाइम की खाना नहीं बन पाएगा। तब भी यह पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पब्लिक बोलते हैं हमें भारत से कोई लेना देना नहीं है। तो भारत के क्रिकेटरों ने जब से WCL खेलने से मना कर दिया है तब से पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना स्टार्ट हो गया और पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, माफी मांग रहा है, बोल रहा है कि मोदी जी माफ कर दो, जैसा से माफी मांग रहा है और भारतीय क्रिकेटरों से भी कह रहा है कि माफ कर दो, हमारे साथ क्रिकेट खेल लो। मगर शिखर धवन ने कह दिया, शिखर धवन के साथ साथ 5 खिलाड़ी, WCL के 5 खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ियों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान के साथ कभी भी मैच भूल कर भी नहीं खेलेंगे। अब पाकिस्तानी मीडिया एकदम से रो रही है, सोच रही है कब मैच होगा।